Hello, my shivering stars. Welcome back to our YouTube channel Bhavya Deotiya. This is Bhavya and I wish आप लोगों का इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस अच्छे से चल रही होंगी। आप लोगों का कुछ बेनिफिट हो रहा होगा, आप लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा होगा और आप लोगों का अच्छे से टाइम मैनेजमेंट भी आप लोगों का हो रहा होगा। तो प्यारे साथियों, देरी ना करते हुए कर लेते हैं क्लास को स्टार्ट। आज हमारी 7th क्लास होने वाली है। पहले हमने 6 क्लासेस अटेंड की है। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने वो 6 क्लास नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट यू पहले आप 6 क्लासेस को देख लीजिए, देन आप हमारी 7th क्लास के साथ कंटिन्यू करिएगा। प्यारे साथियों, एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं ग्रुप्स जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। आप इनको ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपने सारे डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। वहां पर आप मुझसे डाउट पूछिए, आप मुझसे किसी भी रिगार्डिंग डाउट पूछिए। मैं जैसे ही टाइम मिलता है मैं एक टाइम स्लॉट अटेंड करके आप लोगों के डाउट्स वहां पर क्लियर कर दूंगी। तो एक बार आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। जल्दी से आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देन कर लेंगे हम अपनी क्लास को स्टार्ट। तो प्यारे साथियों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था WH फैमिली। WH फैमिली के हमने कुछ मेंबर्स के बारे में पढ़ा था। हमने कुछ मेंबर्स को पढ़ा था, मैं उनको मेंबर्स ही बोलूंगी, आप बोले तो बोल सकते हैं। हमने कुछ वर्ड्स के बारे में पढ़ा था। कल हमने 2 WH फैमिली को कवर किया था। आज हम बाकी की फैमिली को कवर करने वाले हैं। हमारी जो नेक्स्ट फैमिली है वो है बच्चा व्हेन में मैंने क्या बताया था? व्हेन इज द पार्टी। जब कभी टाइम की बात हो रही हो, व्हेन का सेंस होता है कब। व्हेन को अगर हम बोले तो व्हेन को लिखते हैं प्यारे साथियों कब। और मैं बोलूं कि हमारी पार्टी कब हो रही थी, जैसे कि आप लोगों को कहीं पर टाइम पूछना है, टाइम के लिए आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है, उसके लिए आप व्हेन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक रेंडम एग्जांपल दूं कि हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट हुई थी। व्हेन हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट हुई थी, अगर आप लोगों को इसको इंग्लिश में फ्रेज करना है तो उसके लिए आप व्हेन का यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका व्हेन का। अगर आपको कहीं पर भी व्हेन का यूज करना है, अगर आपको हिंदी में यूज करना है कब का, जैसे कि अगर आप हिंदी में कोई सेंटेंस बोलते हैं कब से रिलेटेड, तो आप उसको कब ना बोलकर आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं व्हेन में। व्हेन का यूज होता है कब के लिए। अगर मैं वेयर की बात करूं तो वेयर का यूज होता है कहाँ के लिए। अगर आपको कहीं प्लेस के बारे में पूछना हो, आपको किसी टाइम के बारे में पूछना हो तो आप व्हेन का यूज करेंगे। आपको किसी टाइम के बारे में पूछना हो आप व्हेन का यूज करेंगे। और आपको किसी प्लेस का यूज पूछना हो तो आप प्लेस, अगर आपको कहीं प्लेस का यूज पूछना हो तो आप लोग वहां पर वेयर का यूज करेंगे। होप्स तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम आगे अपनी WH फैमिली के बारे में बात करें, नेक्स्ट हमारी हो जाएगी वाई। अगर मैं बात करूं क्यों, अगर आप कहीं पर किसी भी फ्रेज करते हैं सेंटेंस को, अगर आप बोलते हैं क्यों, तो प्यारे साथियों आप क्यों ना बोलकर आप वहां पर WH फैमिली का एक वर्ड यूज कर सकते हैं जो कि आपका हो जाएगा वाई। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है वाई आर यू सैड। ये बच्चा सैड है और मैं बोलूं तो ये बच्चा बेचारा रो भी रहा है। ये बच्चा सैड भी है, ये बच्चा रो भी रहा है। एक सेंटेंस हो गया वाई आर यू सैड, आप क्यों सैड हैं, मैं आप क्यों दुखी हैं। मैं अगर बोलूं आप क्यों रो रहे हैं, वाई आर यू क्राइंग, तो अगर आपको कहीं पर भी पूछना है क्यों, आपको कहीं पर भी किसी भी जगह पर आप अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और वहां पर आप पूछते हैं क्यों, तो आप वहां पर क्यों ना बोलकर आप उसको सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं वाई के थ्रू। अगर मैं नेक्स्ट अपनी WH फैमिली की बात करूं तो प्यारे साथियों वो हो जाता है आपका विच में आप क्या यूज करेंगे। विच मतलब कौन सा। मैंने कल भी एक एग्जांपल से बताया था आपको, वॉच का एग्जांपल और आपको पेन का एग्जांपल दिया था कि विच डू यू लाइक, आपको कौन सा पसंद है। मैं बात जैसे कि अगर मैं इनमें बोलूं कि विच स्पोर्ट डू यू लाइक, आप कौन सा स्पोर्ट आपको पसंद है, आपको कौन सा खेल आपको पसंद है। और अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों के लिए अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड, और मैं आप लोगों को बोलूं, मैं आप लोगों के लिए विच से रिलेटेड अगर एग्जाम्पल दूं तो मैं आप लोगों के लिए बोलूं विच बुक डू यू लाइक, आपको कौन सी किताब पसंद है। एक चीज का ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो विच होता है ये एक के लिए यूज नहीं होता है। मींस जहां पर कहीं पर कंपैरिजन हो रहा हो, जहां पर दो की बात कर रही हो और आपको एक सेलेक्ट करनी हो, वहां पर आप विच का यूज कर देंगे। जैसे कि विच बुक डू यू लाइक, आप बोलेंगे आई लाइक दिस बुक, आप बोलेंगे आई लाइक दिस बुक। इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है विच के लिए तो आप यूज कर लेंगे। अगर आपको दो का कंपैरिजन करना है, कौन सा पूछना है, तो आप ये वाला विच का, हमने अपनी फैमिली विच का आप यूज कर लेंगे।
अगर मैं बात करूं नेक्स्ट WH फैमिली की, तो वो प्यारे साथियों हो जाता है whose। whose whose का सेंस आप क्या बोलेंगे? whose keys are these, ये चाबियां किसकी हैं? जैसे कि मैं अगर बोलूं आप लोगों को फिर से, whose keys are these, ये कीज नहीं है तो आपकी की है, क्योंकि ये सिंगल की है। अगर यहाँ पर डबल कीज होती तो आप कीज का यूज करते। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये आपकी सिंगल की है, ये एक की है, तो इसलिए हम यहाँ पर की का यूज कर लेंगे। और यहाँ पर आप लोगों की दो की है, तो आप लोग यहाँ एस का यूज कर लेंगे। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपकी सिंगल की है, इसके लिए आप यूज करेंगे whose key are these। whose key are these, ये चाबियां किसकी हैं? whose keys are these। अब इसके लिए ये वाला सेंटेंस यूज कर लेंगे कहीं पर भी अगर आप चाबी की बात कर रहे हैं तो। अगर मैं बात करूं हाउ की, तो अब हाउ में क्या यूज करेंगे? हाउ डिड दे प्ले, वो कैसे खेल रहे हैं, वो कैसे खेल रहे थे, क्योंकि डेड पास्ट में आता है और पास्ट के लिए आप यूज करते हैं थे। आप कैसे खेल रहे थे, हाउ डिड दे प्ले। ये थी आपकी WH फैमिली, ये थी आपकी WH फैमिली। अब मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रही हूँ, मुझे होमवर्क में बताना कि आप इस वाले सेंटेंस को कैसे फ्रेज करेंगे। अगर मैं बात करूं नाइफ की, अगर मैं बात करूं नाइफ की, ध्यान रखिएगा ये नाइफ, ये वाला नाइफ है। अगर मैं बात करूं नाइफ की, कि नाइफ नहीं होता प्यारे साथियों, नाइफ होता है। सबसे पहले मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन की अगर बात करूं, तो ये जो नाइफ है इसको आप के नाइफ नहीं बोलते, नाइफ बोलते हैं। लिखा के नाइफ जाता है, बोला नाइफ जाता है। इसमें आपका ये जो के है, इसमें आपका प्यारे साथियों ये जो के है ये आपका साइलेंट रहता है, तो बोला नाइफ जाता है, लिखा के नाइफ जाता है। बैक टू आवर क्वेश्चन, बैक टू आवर होमवर्क। अगर मैं बात करूं इस नाइफ की और मैं आप लोगों के लिए बोलूं ये नाइफ किसका है, ये नाइफ किसका है? अभी तो ये नाइफ हमारे एक भाई का है, वो लोग अपना घर के काम के लिए यूज कर लेते हैं, आज मैं लेके आ गई हूँ। तो अगर मैं आप लोगों के लिए बोलूं ये नाइफ किसका है, तो मुझे इस वाले सेंटेंस को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इसके लिए कौन सी WH फैमिली का यूज करेंगे। तो प्यारे साथियों आज की क्लास में, कल की क्लास में, 2 क्लासेस में हम लोग WH फैमिली को आज अपनी कंप्लीट कर रहे हैं। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, कल हम कुछ टेंसेस, कल का जो मेरा पार्ट होने वाला है वो प्यारे साथियों टेंसेस होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही था। WH फैमिली को यहाँ पर हम एंड कर रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट WH फैमिली का कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, ये जो आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम करे हैं प्यारे साथियों, ये एक बार आप घर जाकर इनको पढ़िएगा, इनको आप डेली लाइफ में यूज कीजिएगा। आज हमारी 7th क्लास कंप्लीट हो गई है, कल से हमारी 8th क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ये जो 7th क्लास आप लोगों ने कंप्लीट करी है, इसको आप एक बार रिकॉल करिए, इसको आप एक बार रिकॉल करिए। आप लोग इसको डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करिए। आप लोग प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखिए। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इसको आप ऐसे ही पढ़ के कॉपी बंद मत कर दीजिए, इसको आप खोलिए, इस कॉपी को आप खोलिए, इनको घर जाके पढ़िए और इनको अपनी घर की लाइफ में, अपनी डे टू डे लाइफ में इनको प्रैक्टिस करिए। ये था आप लोगों की आज की क्लास का कॉन्सेप्ट। कल हम टेंस का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।